हाय दोस्तों, एसएस क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोग के सामने एक नए टॉपिक लेकर आए हैं। वो है मेरा फिजिक्स से रिलेटेड, भौतिक विज्ञान से संबंधित टॉपिक लेकर आए हैं, ताकि आप लोग के एग्जाम आते आते अधिक से अधिक हम सिलेबस पूर्ति कर दें। चाहे आप एसएससी के एग्जाम दें या रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी या पीसीएस, किसी भी एग्जाम के लिए। तो आज हम फिजिक्स में बात करेंगे। जो फिजिक्स का क्लास है सबसे इम्पोर्टेंट है, बेसिक। इसमें से एक क्वेश्चन मिल जाता है देखने को। तो बात करते हैं। आज हम उठाएं जो चैप्टर का नाम है मात्रक। कौन सा है? मात्रक है। जो चैप्टर के नाम है मात्रक, तो सबसे पहले मात्रक से पहले आता है कि भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं। मन में डाउट आता है कि भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं। सबसे आम रास्ता में कोई भी पूछ सकता है कि भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं। तो भौतिक विज्ञान वह विज्ञान है, वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्रकृति में होने वाले घटनाओं का अध्ययन करते हैं, या जिसमें द्रव्यमान तथा ऊर्जा और इनकी अन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। अब बात करते हैं भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान के बाद कुछ आता है राशि, जैसे भौतिक राशि। कौन सी राशि? भौतिक राशि। अब मन में कोई उठा के पूछ देता है कि भौतिक राशि किसे कहते हैं, तो ऐसी राशियां जिन्हें मापा जा सकता है और जिसकी सहायता से प्रकृति की घटनाओं की व्याख्या एवं विवरण किया जाता है, उसे हम भौतिक राशियां कहते हैं। वैसी राशियां जिसे मापा जा सकता है या प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन या विवरण किया जाता है, उसे हम भौतिक राशि कहते हैं। जैसे बात करते हैं तापमान, दाब, समय इत्यादि, लंबाई, ये सब का हो गया भौतिक राशि। अब बताते हैं मात्रक। किसको हम बात करते हैं? तो मात्रक। तो मात्रक को क्या होता है? तो किसी भी भौतिक राशि को मानक मापने के लिए हमें दो चीजों की आवश्यकता होती है। एक हमें आवश्यकता होती है मात्रक की, और एक संख्यात्मक मान। जैसे हम बात करते हैं मात्रक में, जैसे 2 केजी हो गया, 2 हो गया मेरा, वो हो गया 2 केजी जैसे लिख दिए। उसमें से एक हो गया मेरा केजी, जो हो गया क्या चीज? मात्रक हो गया। केजी का हो गया मात्रक हो गया, और ये हो गया 2 संख्यात्मक मान। यानी बात कर सकते हैं कि मात्रक क्या होता है। तो किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए हमें 2 चीजों की आवश्यकता होती है। जैसे 2 केजी लिख दिए तो 2 किलो बोलते हैं, तो 2 मेरा जो हो गया संख्यात्मक मान हो गया, और केजी क्या हो गया? मैं मात्रक हो गया। तो अब बात करते हैं मात्रक के। तो मात्रक किसे कहते हैं? तो किसी भी राशि को मापने के निर्देशांक को मात्रक कहते हैं। किसी भी राशि के मापने के निर्देशांक को मात्रक कहते हैं। अब बात आता है कि मात्रक कितने प्रकार के होते हैं। तो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के मात्रक होते हैं? 3 प्रकार के मात्रक होते हैं। मात्रकों की पद्धति या मात्रक कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला होता है एफपीएस पद्धति, दूसरा होता है सीजीएस पद्धति, तीसरा होता है एमकेएस पद्धति। अब आता है एफपीएस पद्धति क्या होता है। तो एफ मतलब फुट होता है, फुट, पी मतलब पाउंड होता है, और एस मतलब सेकेंड होता है। हिंदी में फुट को लंबाई के नाम से जानते हैं, जबकि पाउंड को द्रव्यमान के नाम से, और सेकेंड को समय में। तो एफपीएस जो पद्धति अपनाया गया था, कहाँ को? ब्रिटेन में। इसीलिए एफपीएस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति के नाम से जानते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन बन के आता है एफपीएस पद्धति को किस नाम से जानते हैं? तो ब्रिटिश पद्धति के नाम से जानते हैं। एफपीएस का फुल फॉर्म क्या आता है? तो फुट पाउंड सेकेंड, लंबाई द्रव्यमान समय। हिंदी में सेम होगा, इंग्लिश में डिफरेंट होगा। अब बात करते हैं जो दूसरा मात्रक की पद्धति है, सीजीएस पद्धति। सीजीएस पद्धति, सी मतलब सेंटीमीटर, जी मतलब ग्राम, और एस मतलब सेकेंड। सेंटीमीटर को लंबाई में मापते हैं, जबकि ग्राम को द्रव्यमान कहते हैं हिंदी में, और सेकेंड को समय। सीजीएस पद्धति को मीट्रिक पद्धति के नाम से जाना जाता है। यह पूछता है निम्न में से मीट्रिक पद्धति किसे कहते हैं? 4 ऑप्शन दे देगा। तो सीजीएस पद्धति को मीट्रिक पद्धति के नाम से जानते हैं, या सीजीएस पद्धति को भी फ्रेंच पद्धति के नाम से, या मीट्रिक पद्धति को फ्रेंच पद्धति के नाम से जानते हैं। और इसकी शुरुआत 1960 ईस्वी में हुआ था।
किसकी, सीजीएस पद्धति की शुरुआत। अब नेक्स्ट बात करते हैं तीसरा एमकेएस पद्धति। एमकेएस पद्धति क्या होता है, तो एमकेएस पद्धति एम मतलब मीटर, के मतलब किलोग्राम, एस मतलब सेकेंड। तो एमकेएस मीटर किलोग्राम, तो मीटर मतलब लंबाई, किलोग्राम मतलब द्रव्यमान और समय सेकेंड मतलब समय। तो अभी तक कितने 3 पद्धति मात्रकों के देखे, एफपीएस पद्धति, सीजीएस पद्धति और एमकेएस पद्धति। तीनों को मतलब लंबाई, द्रव्यमान, समय सेम हिंदी में हुआ, इंग्लिश में अलग। एफ मतलब फुट, पी मतलब पाउंड, एस मतलब सेकेंड। सीजीएस सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड, एमकेएस मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। ये हुआ। और एमकेएस पद्धति को मीत्री पद्धति के नाम से जानते हैं या मीत्री पद्धति भी कहते हैं। अब बात करते हैं एसआई यूनिट्स। तो आपसे एग्जाम में पूछा हुआ है रेलवे में ग्रुप डी में कि एसआई यूनिट्स का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सिस्टम इंटरनेशनल क्या होता है, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स। एसआई यू का फुल फॉर्म तो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। हिंदी में बात करते हैं इसका फुल फॉर्म अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति। क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति या सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। सन 1971 ईस्वी में, कब, ये भी क्वेश्चन आया हुआ प्रीवियस पेपर में, सन 1971 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी कहाँ पर है, पेरिस। पेरिस किस नदी के तट पर बसा हुआ है, सीन नदी के तट पर, में माप तौल विभाग का अंतरराष्ट्रीय बैठक हुआ। कहाँ पर, कब, 1971 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में माप तौल विभाग का बैठक हुआ और जिसमें ये तीनों पद्धति एफपीएस, सीजीएस और एमके पद्धति में तीनों को मिलाकर एक नया पद्धति को अपनाया गया जिसका नाम हुआ एसआई पद्धति को मान्यता मिला। एसआई पद्धति मतलब सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति। अब बात करते हैं एसआई पद्धति को कहां से लिया गया है, तो एमकेएस पद्धति से ली गई है। एमकेएस पद्धति से ही एसआई पद्धति सिस्टम इंटरनेशनल पद्धति को ली गई है। पूछा गया एमकेएस पद्धति एसआई पद्धति कहां से लिया गया है, तो एमकेएस पद्धति से। अब बात करते हैं एसआई पद्धति कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के। एक होता है आधारी मात्रक जिसे मूल मात्रक के नाम से फंडामेंटल यूनिट्स, और दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक। कौन सा होता है, व्युत्पन्न मात्रक, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं डिराइव यूनिट्स। क्या चीज, डिराइव यूनिट। और पहला होता है आधारी मात्रक या मूल मात्रक जिसे फंडामेंटल यूनिट्स के नाम से जानते हैं। अब बात आता है एग्जाम पूछता है कि एसआई पद्धति में आधारी या मूल आधारी मात्रकों की संख्या, एसआई पद्धति में आधारी मात्रकों की संख्या या मूल मात्रकों की संख्या की कुल संख्या कितनी होती है, एग्जाम में पूछ चुका है, तो कितनी, 7। अब जो 7 होती है उसके बारे में देखेंगे कौन कौन 7 होती है। तो देखते हैं, नाम पहले देखेंगे, उसके बाद एसआई मात्रक देखेंगे, फिर एसआई मात्रक का जो सिंबल संकेत होता है उसका देखेंगे, और फिर उसका बीमा डायमेंशन देखेंगे। तो बात करते हैं पहला लंबाई का एसआई मात्रक होता है मीटर। लेंथ का मात्रक मीटर, और एसआई मात्रकों में मीटर का संकेत एम, और बीमा का होता है मीटर का बीमा एल होता है। दूसरा बात करते हैं एसआई पद्धति के मात्रकों के द्रव्यमान। तो द्रव्यमान का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम, और किलोग्राम का संकेत में लिखते हैं बड़ा के और स्मॉल जी, केजी। और केजी का बीमा होता है द्रव्यमान का बीमा, लंबाई का बीमा एल, उसी तरह द्रव्यमान के बीमा एम होता है, केजी का बीमा एम, मीटर की बीमा एल। तीसरा बात करते हैं समय का एसआई मात्रक सेकेंड और सिंबल होता है कैपिटल एस, और इसका बीमा होता है टी। सेकेंड समय का बीमा का होता है टी सेकेंड का। विद्युत धारा चौथा बात करते हैं, तो विद्युत धारा को किसमें मापते हैं, एम्पियर में। विद्युत धारा के एसआई मात्रक का होता है
एम्पियर, और एम्पियर का संकेत होता है कैपिटल ए, और एम्पियर का बीमा जो होता है आई। तापमान का ऐसा ही मात्रक होता है केल्विन, इसको के से इंडिकेट करते हैं और इसका बीमा भी के होता है। छठा ज्योति तीव्रता का ऐसा ही मात्रक कैंडला का संकेत सी डी होता है और इसका बीमा सी होता है। तो अभी तक 6 देखें। पूछेगा एग्जाम में लंबाई का ऐसा ही मात्रक का होता है मीटर का संकेत एम, मीटर का बीमा का होता है लंबाई का एल, दरम्यान का बीमा एम, केजी में इसको इंडिकेट करते हैं, समय के बीमा टी, विद्युत धारा का बीमा आई, तापमान के बीमा के, और ज्योति तीव्रता को संकेत सी डी, इसका बीमा सी। सातवां जो हमारा लास्ट इसका होता है, 7 जो मूल मात्रकों की संख्या होता है वो पदार्थ की मात्रा, मोल ऑफ सब्सटेंस। तो मोल इसका मतलब ऐसा ही मात्रक होता है और सिंबल MOL होता है और इसका बीमा कैपिटल N होता है। अब बात करते हैं SI के जो मूल मात्रक होते हैं उसमें संपूरक या संपूरक मात्रकों की संख्या कितनी होती है? कुल 2 होता है। संपूरक मूल मात्रकों की संख्या या संपूरक मात्रकों की संख्या 2। अब मूल मात्रकों की संख्या पूछेगा SI में तो 7। तब 2 कौन कौन होता है? जैसे समतल कोण को लिखते हैं इंग्लिश में रेडियन और इसका सिंबल RAD, इसका बीमा नहीं होता है समतल कोण का। ठोस कोण को स्टेडियम SI मात्रक में लिखते हैं और संकेत होता है SR। तो अभी तक इतना देखें और नेक्स्ट देखते हैं SI के कुछ SI मतलब सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स के पुराने मात्रकों का अब क्या किया गया है? नए नाम तथा संकेत दिया गया है। जैसे ताप का पुराना मात्रक डिग्री सेंटीग्रेड होता था, अब उसका नया नाम क्या रखा गया है? नया नाम डिग्री सेल्सियस और सिंबल बिंदु लिखकर सी। आवृत्ति इसका पुराना नाम था। आवृत्ति का जो मात्रक कंपन प्रति सेकेंड CPS के नाम से जानते हैं, अब इसका नया मात्रक बना है हर्ट्ज, जिसको HZ के नाम से संकेत में लिखते हैं। ज्योति तीव्रता का नया नाम कैंडल, मतलब इसका पुराना मात्रक की संख्या कैंडल शक्ति था CP, अब इसका नया मात्रक बन गया है कैंडला CD। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण मापन। जैसे पूछता है एग्जाम में एक बैरल में कितने लीटर होता है? तो 159 लीटर होता है। एक बैरल बराबर कितने लीटर? 159 लीटर। एक गैलन में कितने लीटर? 3.785 लीटर। 1 लीटर बराबर कितना गैलन? 0.2642 गैलन। 1 औंस बराबर कितना ग्राम? 23.35 ग्राम। 1 पाउंड बराबर कितना केजी? तो 0.4536 केजी। 1 केजी बराबर कितना पाउंड? 2.205 पाउंड। 1 एकड़ बराबर कितना वर्ग गज? तो 4840 वर्ग गज। 1 एकड़ में कितना बीघा? 4 बीघा। 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर। 1 बीसा बराबर 1350 वर्ग फीट और 1 इंच बराबर कितना? 2.54 सेंटीमीटर और 1 फैदम बराबर 1.8 मीटर। 1 नॉटिकल मील बराबर 1.852 किलोमीटर। 1 नॉटिकल मील जो समुद्री दूरी को मापते हैं, और किसी भी देश का जो समुद्री दूरी होता है 12 नॉटिकल मील तक उसका क्षेत्र होता है। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 के पावर माइनस 10 मीटर। 10 के पावर माइनस 10 मीटर। 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर। 1 फुट बराबर 12 इंच और 1 अर्ग बराबर 10 के पावर माइनस 7 जूल। तो ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं व्युत्पन्न मात्रक। इसके पहले मूल मात्रक के बारे में देखें तो व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं? तो ऐसे मात्रक को कहते हैं जो आधारी या मूल मात्रकों से निकल कर आते हैं, उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। अब बात करते हैं चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा में समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा में समय। तो अब इसके ऐसा ही मात्रक देखेंगे, बीमा देखेंगे। चाल का ऐसा ही मात्रक क्या होगा, इसका बीमा क्या होगा, इस सारे यूनिट को व्युत्पन्न मात्रक में जो देखते हैं। तो चाल बराबर पड़े दूरी बटा में समय। तो दूरी को किस में मापते हैं? डिस्टेंस में, मीटर में मापेंगे दूरी को, और समय नीचे में तो पर सेकेंड। तो यानी चाल का ऐसा ही मात्रक का होता है मीटर पर सेकेंड।
या जब ऊपर में रहते हैं तो एम इनवर्स -1, इसको एम इनवर्स -1 या एम इनवर्स करेंगे। तो अब मीटर के भी मान पढ़े एल और सेकेंड के भी मान पढ़े टी, -1 है तो -1, यानी 4 बराबर दूरी बटा में समय ऐसा ही मात्रक मीटर पर सेकेंड, बी में एल टी -1। आप देखते हैं वेग बराबर विस्थापन बटा में समय, क्या होता है वेग बराबर विस्थापन बटा में समय। तो मीटर पर सेकेंड विस्थापन को एम में मापते हैं और समय को एस मापते हैं, तो मीटर पर सेकेंड, तो यानी मीटर पर सेकेंड हो गया। तो मीटर के बीमा एल और सेकेंड के बीमा होता है टी माइनस टी होता है, तो टी या माइनस में है तो टी -1। अब त्वरण का वेग में त्वरण बराबर क्या होता है वेग में परिवर्तन बटा में समय। त्वरण बराबर क्या होता है वेग में परिवर्तन बटा में समय। त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटा में समय, यानी वेग में परिवर्तन क्या होता है, यानी वेग में परिवर्तन बराबर मीटर पर सेकेंड। तो अब देखते हैं त्वरण बराबर क्या होता है वेग में परिवर्तन बटा में समय। एग्जाम में पूछा हुआ है चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा में समय, वेग बराबर क्या होता है विस्थापन बटा में समय, त्वरण बराबर क्या होता है वेग में परिवर्तन बटा में समय। त्वरण किसे कहते हैं तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो वेग में परिवर्तन, तो वेग बराबर वेग के क्या हम पढ़े हैं ऐसे मात्रक मीटर पर सेकेंड या एम इनवर्स -1 मीटर पर सेकेंड। जैसे नीचे से कोई चीज होता है, जैसे यहाँ पर एम पर, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि जब नीचे वाला होता है तो क्या होता है इनवर्स में -1 हो जाता है। तो इसी तरह का वो ऊपर में जाएगा। तो वेग क्या क्या आ गया मेरा मीटर पर सेकेंड या मीटर इनवर्स -1 बटा में एस। तो एस का होगा नीचे में चला जाएगा, जैसे एम है एम पर सेकेंड बटा में एस, तो क्या हो जाएगा एम बटा में एस गुणे एस, यानी एम बटा में एस स्क्वायर, यानी इसको लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो त्वरण बराबर ऐसा ही मात्रा का होता है एम इनवर्स -2 या इसको लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर के बीमा का पढ़े हैं एल पढ़े हैं और सेकेंड के बीमा का पढ़े हैं टी -2। टी सेकेंड के बीमा और 2 पावर है तो 2 करेंगे, और माइनस क्यों लगाएंगे क्योंकि बटा में है तो बटा से ऊपर जाते हैं तो माइनस में, तो एल टी -2। अब क्षेत्रफल बराबर क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई का भी मात्रक मीटर में मापते हैं, चौड़ाई को भी मीटर में मापते हैं, तो इसलिए लंबाई गुणे चौड़ाई, तो एम गुणे एम। तो मीटर में गुणा करेंगे तो कितना मीटर हो जाएगा 2 मीटर स्क्वायर, यानी एल स्क्वायर। मीटर गुणा का होता है एल स्क्वायर। अब बात करते हैं आयतन। आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, एम गुणे एम। लंबाई को भी मापते हैं मीटर में, चौड़ाई को भी मापेंगे मीटर में और ऊंचाई को भी मापते हैं मीटर में। तो एम गुणे एम बराबर मीटर क्यू। ये सही मात्रक लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का एम ही होता है सबका। तो क्या हो जाएगा एल क्यू बीमा हो जाएगा। बल बराबर क्या पड़ा है दरम्यान गुणे त्वरण। बल बराबर क्या होता है दरम्यान गुणे त्वरण। दरम्यान को किस में मापते हैं केजी में, और त्वरण का पड़ा है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यहाँ पर। तो क्या हो गया बल बराबर ये याद रहेगा तो अपने से डायमेंशन बैठा देंगे या ऐसा ही मात्र। तो बल बराबर दरम्यान गुणे त्वरण, तो बल के ऐसे ही मात्र केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। या पूछेगा बीमा एम, केजी को किस में मापते हैं बीमा में एम में, और मीटर को किस में मापते हैं एल में, और सेकेंड को टी में। पावर 2 है तो -2 एम एल टी -2। घनत्व बराबर होता है दरम्यान बटा में आयतन। घनत्व बराबर क्या होता है दरम्यान बटा में आयतन, यानी घनत्व दरम्यान को किस में मापते हैं केजी में। आयतन बराबर भी पढ़े हैं लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई मीटर क्यूब, तो केजी बटा मीटर क्यूब। यानी देख रहे हैं एक के एक जोड़ के बनाते हैं तो सारा बनते चल रहा है। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं केजी पर मीटर क्यूब, यानी घनत्व बराबर घनत्व का ऐसा ही मात्रा का होता है केजी पर मीटर क्यूब। और इसका डायमेंशन एम एल -3, 3 है पावर तो -3, या इसको इस तरह भी इंडिकेट कर देगा एम एल -3 टी नॉट। इसको पढ़ेंगे टी नॉट। जब टी पर न्यूट लग गया तो इसे कोई इंडिकेट करने के लिए आपको फंसाने के लिए इस तरह भी लिख सकता है। अब बात करते हैं दाब बराबर बल बटा में क्षेत्रफल। दाब बराबर क्या होता है बल बटा में क्षेत्रफल।
तो अब बल का पहले देखेंगे कि क्या होगा ऐसा ही मात्रक। तो बल का ऐसा ही मात्रक केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और क्षेत्रफल के ऐसा ही मात्रक मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा तो क्या बचेगा मीटर, ये मीटर ऊपर में जाएगा तो केजी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी दाब का ऐसा ही मात्रक केजी पर मीटर स्क्वायर पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इस तरह भी लिख सकते हैं केजी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इस तरह या इस तरह भी लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी इसका डायमेंशन केजी को एम से करते हैं बीमा और मीटर को एल से बाई में है तो -1 और सेकेंड को t - 2 तो एम एल इनवर्स t - 2। संवेग बराबर क्या होता है, दरम्यान गुणे वेग। संवेग बराबर क्या होता है, दरम्यान गुणे वेग। तो दरम्यान का मात्रक केजी और वेग का ऊपर पड़े मीटर पर सेकेंड तो मीटर पर सेकेंड। तो हो गया संवेग का ऐसे मात्रक केजी मीटर पर सेकेंड। तो केजी को एम में, मीटर को एल से और सेकेंड को t - 1 एक है तो ml t - 1 संवेग का बीमा हो गया। आवेग, आवेग बराबर होता है बल गुणे समय। आवेग बराबर क्या होता है, बल गुणे समय। तो बल का ऐसा मात्रक केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फिर समय गुणा हो गया एस। तो एक क्या होगा एस सेकेंड आएगा नीचे में तो एक से कट जाएगा तो केजी मीटर पर सेकेंड। आवेग का ऐसा ही मात्रक केजी मीटर पर सेकेंड। तो केजी को एम में मापते हैं बीमा और मीटर को एल और सेकेंड को t - 1 तो ml t - 1 किसका, आवेग का बीमा हो जाएगा। और आवेग का बीमा जो संवेग का बीमा होता है जो अब पिच तनाव बराबर देखते हैं। तो पिच तनाव बराबर होता है बल बटा में लंबाई। तो बल बटा में लंबाई, तो बल का ऐसा ही मात्रक केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और बटा में लंबाई। लंबाई एम से कहा गया कट गया तो केजी पर सेकेंड स्क्वायर। यानी केजी के बीमा एम और सेकेंड स्क्वायर t - 2 तो एम t - 2 या इस तरह लिख देगा एम एल नॉट t - 2। बल गुण बराबर होता है बल गुणे लंबाई। तो बल का ऐसा ही मात्रक होता है केजी मीटर पर सेकेंड और लंबाई को किस में मापते हैं एम में। यानी केजी मीटर में मीटर से गुणा करेंगे मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो केजी का एम बीमा हो जाएगा मीटर का एल स्क्वायर t - 2। तो जितना भी तक बीमा कर रहे हैं तो किस मूल मात्रक से निकला हुआ जो 7 को सिंबल था उसी से मेरा सारा बीमा का निर्माण हुआ और इसीलिए इसका नाम पड़ा था व्युत्पन्न मात्रक। ml 2t - 2 किसका, बल गुण का मात्रक हो गया। कोणीय संवेग का मात्रक दरम्यान गुणे वेग गुणे त्रिज्या। तो दरम्यान का केजी, वेग का ऐसे ही मात्रक मीटर पर सेकेंड और त्रिज्या को मापते हैं मीटर में। तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, केजी का एम बीमा मीटर स्क्वायर का L2 और सेकेंड का t - 2। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। तो बल का केजी मीटर पर सेकेंड और विस्थापन का s से गुणा कर देंगे तो केजी बल इस तरह भी लिख सकते हैं ना केजी मीटर पर सेकेंड। बल का ऐसे मात्रक क्या होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और विस्थापन को भी s से गुणा कर देंगे। विस्थापन को m में इंडिकेट करते हैं m से गुणा तो केजी m में m से गुणा करेंगे तो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो यानी ml 2t - 2 किसका, कार्य का बीमा हो गया। अब कोणीय वेग का बीमा देखते हैं। कोणीय वेग बराबर v बराबर होता है r गुणे ओमेगा, मतलब त्रिज्या गुणे ओमेगा। तो ओमेगा बराबर लिखेंगे क्या चीज, कोणीय वेग, वेग बटा में त्रिज्या। तो वेग का ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा वेग और इधर हो जाएगा त्रिज्या। तो वेग का ऐसे मात्रक मीटर पर सेकेंड पढ़े हैं या एम इनवर्स -1 बटा में एम से एम कैंसिल हो गया, क्या बचा -s1 तब हो जाएगा एम नॉट एल नॉट t - 1 या t - 1। अब बात करते हैं गतिज ऊर्जा बराबर हाफ गुणे एम वी स्क्वायर यानी दरम्यान गुणे वेग की स्क्वायर। तो केजी दरम्यान का बीमा ऐसा ही मात्रक हो गया और वेग का ऐसे मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो दोनों की स्क्वायर कर देंगे तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर यानी एम स्क्वायर एल स्क्वायर t - 2। तो अभी तक हमने क्या किया बीमा के बारे में देखे। अब देखेंगे आगे कि इसके बारे में कौन कौन ऐसा बीमा होता है कि जो कि समान होगा।
तो अब देखेंगे कुछ ऐसे बीमा अभी पढ़े हैं कि कौन कौन ऐसे बीमा है जो कि समान होता है। आपके एग्जाम में ऑप्शन दे देता है 4 का, उसमें से कोई बीमा जो कि अलग होता है, समान होता है, उसके बारे में देखते हैं। तो दोस्तों जैसे ऊर्जा और बल आघूर्ण की बीमा समान होती है। कौन कौन? ऊर्जा और बल आघूर्ण की बीमा क्या होती है? बराबर होती है, समान। जो ऊर्जा की बीमा देखे हैं वही बल आघूर्ण की बीमा होता है। आवेग और संवेग की बीमा भी क्या होती है? समान होती है। आवेग और संवेग का भी देखिएगा, जो अभी इसके पहले बताए हैं उसमें बीमा समान होती है। चाल और वेग की भी बीमा क्या होती है? बराबर होती है, समान होती है। तो अभी तक 3 देखें, ऊर्जा और बल आघूर्ण की बीमा बराबर, आवेग और संवेग की बीमा बराबर, चाल और वेग की समान बीमाएं होती है। कोणीय आवेग और प्लांक नियतांक की बीमा भी बराबर होती है, समान। भार एवं बल की बीमा भी क्या होती है? समान। कोणीय आवेग प्लांक नियतांक की बीमा समान, तो उसी तरह भार और बल की भी बीमा आपस में बराबर होती है। बल आघूर्ण और अभिकेंद्रीय बल की बीमा भी बराबर होती है। बल आघूर्ण और अभिकेंद्रीय बल की बीमा बराबर होती है। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा की बीमा समान होती है। तो अभी तक 7 बीमा देखेंगे जो कि आपस में बराबर हो गए। गुरुत्वीय बल एवं घर्षण बल की बीमा समान होती है। गुरुत्वीय बल और घर्षण बल की बीमा समान होती है। फोकस दूरी और ऊंचाई की बीमा बराबर होती है। तो दोस्तों आज हम फिजिक्स का पहला पार्ट का वीडियो बनाए थे। कौन सा वीडियो है? पार्ट 1। इसी तरह आप लोग को अच्छा लगे तो इसी तरह के अच्छे वीडियो फिजिक्स में बनाएंगे। और इस चैनल को अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब अपने दोस्तों के पास करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।